हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मुनीश और आज जो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं दैट इज मैजिक ऑफ इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। तो काफी सारे लोगों को ये वर्ड नहीं समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली क्या है, चलो समझने का ट्राई करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट से समझाने का कोशिश करूंगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट, यानी कि हम हमेशा, आपने बहुत बार सुना होगा यार, हमें अपना काम लगातार करते रहना चाहिए। अगर आपने स्पा सीखा है तो उसके अंदर लगातार मेहनत होनी चाहिए। तो ये कंसिस्टेंट, जब आप इतना प्रेशर हम अपने दिमाग में बिल्डअप कर लेते हैं और हमें धीरे धीरे बोरियत फील होने लगती है, चाहे हमारा कोई भी काम हो, तो कंसिस्टेंसी हमेशा बोरिंग होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। नेसेसरी काम के लिए जरूरी है, बट कैसे जरूरी है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। दूसरा है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं तो आपके ऊपर इग्नोरेंस का लेवल लग जाएगा कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और आप अपने काम को इग्नोर कर रहे हैं। और जो तीसरा पॉइंट आता है, इसीलिए हमने ये डिस्कवर किया है कि आपको अपने काम में अगर आप इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट हैं, इट इज अ मैजिक, इट इज अ ब्लिस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है, प्लीज नीचे मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताइएगा। और मैं आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल बताने वाला हूं कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जब हम बोर हो जाते हैं या हम काम को करते करते भूल जाते हैं कि यार हमने ये टारगेट सेट किया था और हम भूल गए हैं, और उसके बाद जब हमें अचानक से याद आता है तो हमें वो हमारे ऊपर लग जाता है लेवल, या तो भैया हम कंसिस्टेंट हैं जो कि बोरिंग हो गए, और जब हम काम नहीं करते तो हमें बोला जाता है यार इनकंसिस्टेंट हो, तुम इग्नोरेंट हो। तो इसलिए इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होने में एक ब्लिस है, उसी को मैं आज बताने वाला हूं। तो जब आप इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होते हैं तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप नॉन बोरिंग हो जाते हैं, आप बोरिंग इंसान नहीं रहते हैं, क्योंकि आप बीच में काम कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं। उसका दूसरा जो बेनिफिट मिलता है वो आपको ये मिलता है कि आप ज्यादा चार्ज्ड फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है लगातार काम करेंगे एनर्जी नीचे होती चली जाती है। लेकिन अगर आपने थोड़े टाइम के लिए डेलिबरेटली भी अगर उस काम को करना छोड़ दिया है, पैटर्न को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, तो आप ज्यादा एनर्जी फील करेंगे। और लास्ट का जो आखिरी पॉइंट है, और कि आपका फोकस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा जब आप इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट हैं। काफी सारे लोग हमने देखा है कि वो ये गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैं तो ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं, और दे बीट देमसेल्व्स फॉर गोइंग एंड दे गो इन द गिल्ट। तो आपको गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जैसे ही रियलाइज हो कि ये काम आपने करने का डिसाइड किया था और उस गोल के डायरेक्शन में आपको जाना है, एंड देन आप उसके ऊपर वापस से कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो इन शॉर्ट, इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट इज अ ब्लिस, एंड लर्न द मैजिक ऑफ इनकंसिस्टेंटली consistent. Thank you so much. See you in the next video.